अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा जी, जैसे आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि 2 दिन मेरे घर वाले अफ्तारी पे घर नहीं होंगे और ये 2 दिन मेरी अफ्तारी बनाने से छुट्टी है। तो उन 2 दिनों में पहला दिन आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और ये है जी दूसरा दिन। अफ्तारी से कुछ मिनट पहले तक मैं सोच रही थी कि जी अपने लिए क्या बनाऊं कि इतने में मेरे नेबर्स के घर से अल्लाह के हुक्म से तैयार मनोसलू आ गया, मतलब तैयार अफ्तारी आ गई मेरे नेबर्स के घर और मेरे हो गए मजे। अल्लाह चे दादू वडर सामान में कतनो सम अख्तर शुरा बांधिया कि मैं मरियम बंदे सन एक दिखड़े वचन दे पकार रहा। चले फिर इस खुशी में आज आपके साथ 2 बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करती हूँ। फर्स्ट रेसिपी उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो कि अपना वेट लूज करना चाहते हैं और जो कोई हेल्दी रेसिपी ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए, अपने साथ इसको नोट कर लें। हम लोग बनाएंगे बहुत ही हेल्दी सैलेड और रेसिपी बनाते बनाते साथ में हम लोग गपशप भी लगाएंगे। उन सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगी जो कि लास्ट वीडियोस में मेरे से पूछे गए। अच्छा, पहले आपको रेसिपी बता दूं, क्योंकि ये हम लोग हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा देसी घी लिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है उसमें। उसके बाद जी हम लोगों ने क्यूब्स में चिकन काटा था बोनलेस, उसको ऐड किया है, उसको थोड़ा सा भूना है। उसके बाद हम ले जी इसमें ऐड किया थोड़ा सा सरका, सोया सॉस, चिली सॉस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, दैट्स इट। अब इसमें हम लोग एडिशनल पानी ऐड नहीं करेंगे और इसी में हम लोग इसको पकाएंगे, इसलिए कि हमें थोड़ा ड्राई चिकन जो है तो वो चाहिए। अच्छा, लास्ट वीडियो पे एक बहुत ही ज़्यादा मज़े का क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था और मैंने उस टाइम भी उस बहन से कहा था कि इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी और वीडियो में मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी। बहन ने मेरे से ये पूछा था कि जी आप इतना हार्ड वर्किंग करती हैं, इतना एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप कोई मल्टी वाइटामिन लेती हैं कि नहीं? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, रेगुलरली मैं मल्टी वाइटामिन लेती हूँ। हर वो औरत जिसने बच्चे पैदा किए हैं उनको मल्टी वाइटामिन मस्ट चाहिए होते हैं। बच्चे पैदा करने की इस प्रोसेस में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, बहुत ज़्यादा मिनरल्स की कमी हो जाती है और वो कमी जो होती है तो वो खुराक से जो हम लोग नॉर्मली करते हैं उससे इम्पॉसिबल है कि हम लोग पूरी कर सकें। स्टार्ट में तो जवानी दीवानी होती है, लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता, लोगों को लगता है कि जी बस ये आसान सा काम था, बच्चे पैदा हो गए हैं तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है तो वो इसी तरह चलती रहेगी और मैं जितनी एक्टिव और एनर्जेटिक हूँ मैं सारी उम्र ऐसे ही रहूँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो डिफिशेंसीज होती हैं वो आहिस्ता एज के साथ साथ जो होती हैं तो वो सामने आती हैं, नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। बस ये वह खबर याद साथ है, जान है तो जहान है, बाकी बाकी दुनिया अच्छा से पूरा न कला। इसलिए जितना ज़रूरी सुबह दोपहर शाम का खाना है उतने ही ज़रूरी मल्टी वाइटामिन भी हैं। रेगुलरली मल्टीवाइटामिन्स के साथ साथ मैं हर 2 महीने बाद जो विटामिन डी के ओरल कैप्सूल्स होते हैं वो लाजमी लेती हूँ। 90% औरतों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और यही वजह है कि कल अमला होगी, कल अख्पी होगी या कल लहसुन होगी। मेजॉरिटी औरतों को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने एक बर्तन लिया, बर्तन में पहले हम लोगों ने चॉप्ड खीरे ऐड किए, उसके बाद हम लोगों ने आइसबर्ग ऐड किया। अच्छा, उस दिन एक बहन ने कहा था कि आइसबर्ग और लेटस सेम होता है, अगर सेम होता है तो फिर लेटस को लेटस और आइसबर्ग को आइसबर्ग क्यों कहते हैं? सेम नहीं होते, इस वजह से दोनों के डिफरेंट नेम्स हैं। टेस्ट में, शेप में और टेक्सचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अच्छा, वेजिटेबल्स आपने सारी अपनी मर्जी की जो जो आपको पसंद है आपने ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने जी प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया था, उसको मैंने पानी में रखा था ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड की और साथ में हम लोग स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे। आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अगर गाजरों का सीज़न है तो गाजरें भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको मूली पसंद है तो आप मूली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी सब्जी ऐड करने के बाद जी हम लोगों ने जो चिकन क्यूब्स बनाए थे उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर वो व्हाइट सॉस डालेंगे जो हम लोगों ने रेडी की थी। व्हाइट सॉस हम लोगों ने किस तरह रेडी की थी? हम लोगों ने मायोनीज लिया था, हम लोगों ने ग्रीक योगर्ट लिया था, हम लोगों ने क्रीम ली थी, उस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया था। उसके बाद उसमें लेमन ऐड की थी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और थोड़ा सा हम लोगों ने गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। तो ये वो व्हाइट वाली सॉस थी और थोड़ी सी हम लोग वो रेड वाली सॉस ऐड करेंगे। रेड वाली किस तरह बनाई थी उसके लिए भी हम लोगों ने मायोनीज लिया था, उसके लिए हम लोगों ने मस्टर्ड सॉस लिया था और उसके लिए हम लोगों ने चिली गार्लिक सॉस लिया था। उन तीनों सॉसों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जी हमारा इस तरह का मिक्सचर जो होता है तो वो रेडी हो जाता है। और ये जी आपका एक प्रॉपर मील है जिसमें आपका फाइबर भी है, जिसमें आपका प्रोटीन भी है और जिसमें आपके फैट्स भी हैं। गुड फैट्स में जी हम लोगों ने जो इसमें ऐड किया था वो देसी घी है और ऊपर जो हम लोगों ने ग्रीक योगर्ट वाली सॉस ऐड किया, तो ये हमारे गुड फैट्स की ऑप्शन है। अगर आप लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो अपना एक टाइम का खाना स्किप करके आप उसकी जगह ये सैलेड ऐड कर लें। अच्छा, मल्टी वाइटामिन के बारे में ना कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, वो ये कि जी मल्टी वाइटामिन से वेट गेन होता है और हम लोग तो जी नहीं इस्तेमाल करते। हमारी फलानी जो रिलेटिव थी वो मल्टी वाइटामिन खाने के बाद ना उसमें एबनॉर्मल स्वेलिंग हो गई हो, बस उसके बाद
हम लोग डर गए और हम लोग मल्टीविटामिन्स नहीं लेते। जी देखिए, वेट जो है तो वो मल्टीविटामिन से नहीं बढ़ता, वेट जो बढ़ता है तो वो आपका बढ़ता है जी रोटी चावल और चीनी से। और वेट गेन का मतलब ही ये कि आपकी बॉडी की अगर जी 1500 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है और आप उसको 2000 कैलोरीज दे रहे हैं, 500 कैलोरीज आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बॉडी ने स्टोर कर लेना है और उसकी वजह से आपका वेट जो होता है तो वो गेन हो जाता है। मेरे ख्याल में लोग स्टीरॉइड्स और मल्टीविटामिन्स को सेम समझते हैं। अब जी यहाँ पे रमज़ान के लिए हम लोग एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे और वो है जी स्टफ्ड क्रेप्स। हम लोग कीमा रेडी कर रहे हैं, चिकन कीमा, सेम उसी रेसिपी से रेडी करेंगे जिस रेसिपी से हम लोगों ने इससे पहले चिकन रेडी किया था। अच्छा, मेरे पास कीमा अवेलेबल था, मैं कीमा यूज़ करी हूँ। अगर आप इसमें चिकन चंक्स ऐड करेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये मल्टीविटामिन्स पे लेक्चर देते हुए ना मुझे वो डॉक्टर वाली फीलिंग्स आ रही थी। आपको एक बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने जब अपना ये वेट लॉस का कोर्स किया और उसके बाद मैंने क्लाइंट्स को डील करना स्टार्ट किया। पहले आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैं ना डॉक्टर हूँ, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ना मैं डाइटिशियन हूँ। मैं सर्टिफाइड वेट लॉस स्पेशलिस्ट हूँ। हमने एक छोटा सा कोर्स किया था जिसमें हमें फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि कौन से फूड को कंबाइन करके आप किस तरह वेट गेन करते हैं। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो कौन कौन से फूड कॉम्बिनेशन को आपने अपने डाइट का हिस्सा बनाना है और कौन कौन सी फूड्स को आप अपनी डाइट से निकालना होगा अगर तो आपने वेट लॉस करना है। अच्छा, मैंने अपना भी अच्छा खासा वेट लूज़ किया था और पता नहीं अल्लाह की तरफ से ना मैंने जैसे ही कहा ना कि मैं ये इस तरह अभी लोगों को गाइड करूँगी तो माशाल्लाह फर्स्ट मंथ में ही मेरे तकरीबन 80+ जो क्लाइंट्स थे ना तो वो ऐड हो गए। कुछ ये था कि मेरे जिम के लोग थे, ज़ाहिर है वो लोग मुझे देख रहे थे, उनको भी आइडिया था कि जी मरियम ने अपना इतना वेट लूज़ किया और वो भी हेल्दी वे में, तो उन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। फिर आगे जब उनकी फैमिली वालों ने, फ्रेंड्स लोगों ने देखा तो फिर वो भी मेरे क्लाइंट्स बन गए। और इस तरह करते करते एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास 200 के करीब क्लाइंट्स जो थे तो मैं उनको डील कर रही थी। अच्छा, इस बात को भी मैं पश्तो में करूंगी, पश्तो के बाद फिर मैं इसको उर्दू में, जिनको पश्तो नहीं आती उनको दोबारा उर्दू में बताऊंगी। डेरा फ़ख्र में कुरवाला तवे दाव गोरा में खुद पाक माँ बाने सुमर लुए एहसान कई दुमरा लग टाइम के माला दुमरा डेर क्लाइंट सीधी अगैरा कला नूराला पर जवाब के वही तो खो लगी खपल उस्ताजी के पचा क्लाइंट बाने से चलो शुकना नोज़ा वल्ला पदी मामलों की नेमा इतो पोशा उस्ताद कार पोशा मा वल्ला पर जवाब के वही दाजो वल्ला दा से जहर वर कौम चे गई बोखरी और पस चल बपूशिया मैं जो बागी ल सिंपल डाइट प्लान वर कौमा बाकी दागी खपल खवा चे फॉलो कई और करने कई का फॉलो कई नो वेट बाई लूज की और कना फॉलो कई नो ना बाई लूज की सिंपल। अच्छा, ऐसा है ना कि मैं जब अपने डाइट क्लाइंट्स को डील करती हूँ तो मैं उनको ये मतलब रिटर्न फॉर्म में ये नहीं देती कि जी आपने सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है और रात को ये खाना है, बस जी टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होता। मेरा तरीका ये कि मैं जी उनको एक लिस्ट दे देती हूँ कि जी ये चीज़ें हैं, ये आपने खानी है और ये चीज़ें हैं, ये आपने नहीं खानी। जो चीज़ें आपने खानी है वो आपकी अपनी मर्जी है कि उसको आप नाश्ते में लेते हैं, उसको आप दोपहर के खाने में लेते हैं या रात के खाने में लेते हैं। खुद से मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ नहीं देती कि जी ये मैंने कोई वेट लॉस सप्लीमेंट बनाया है, ये कोई जादू का सिरप है, ये पीते ही आपका वेट लूज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट नेचुरल खाने, उसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग निकाल लेते हैं और कुछ चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। बाकी जो जिस तरीके से बनाना है वो फिर आपकी अपनी मर्जी। तो मेरे घर वालों को ये डर था कि ऐसे ना हो कि मैं किसी को गाइड करूँ और उसे कुछ हो जाए, तो मैंने कहा मैं कौन सा उनको कुछ खिला रही हूँ जो उनको कुछ हो जाएगा। तो खाली उनको गाइड करना है, अगर उस पर अमल करेंगे तो उनका वेट लूज़ होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सिंपल। ज़ाखरे पर खबरों के मखपल द वेट लॉस मशहूरतियाँ हूँ ओ का कसुल गवाड़ी नुजा अवेलेबल है, मैं वहाँ कॉन्टैक्ट करें हो मुफ्त ना लग होती कि जेब बगैर खा। आजकल फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर किसी ने मेरे साथ वेट लॉस का कोर्स करना है तो वो मुझे कांटेक्ट करें, लेकिन पहले से ही बता दूं कि उसके कुछ मिनिमल से चार्जेस होते हैं। आजकल अगर आप किसी को मशवरा दें भी तो आगे से कहते हैं कि ये मुफ्त के मशवरे अपने पास रखो, अगर उसी मशवरे के आप पैसे लेंगे तो वो फिर उस पर अमल करते हैं। अच्छा जी, क्रेप्स बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में हम लोगों ने जी लिया है 2 अंडे और उसके बाद उसमें हम लोगों ने दूध ऐड करना है। दूध आपने इतना ऐड करना है जिससे ये बैटर जो है तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए। क्योंकि हम लोग नमकीन क्रेप्स बना रहे हैं इसलिए मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट भी इसमें ऐड किया। अगर आप लोग स्वीट बना रहे हैं तो फिर आपने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है। वैसे अगर आप नमक या चीनी ऐड ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है, मिक्स कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने लेना है एक नॉन स्टिकिंग पैन। अच्छा, आप रेगुलर तवा भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी बन जाता है। उसको हम लोग हल्का सा ग्रीस करेंगे। आप बटर लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, जो भी लगाते हैं उस पर आप थोड़ा सा लगा लें। उसके बाद जी हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा बैटर ले लेना है और उसको इक्वली स्प्रेड कर लेना है, उसकी थिन सी लेयर बना लेनी है। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाता है इसलिए आप बैटर जैसे ही डालें उसको स्प्रेड करें तो कुछ सेकंड बाद उसकी साइड चेंज करें, दूसरे साइड से कुछ सेकंड पकाएं और जी ये आपका क्रेप जो है तो हो गया रेडी।
उसको जी आप उतारें तवे से और उसके ऊपर डालें नया मिक्सचर। इसका मॉडर्न अंग्रेजी का वर्ड है, हम लोग पश्तो में इसको वेशले कहते हैं। और जी ये वेशले जो थे तो ये हमारे नाश्ते का हिस्सा हुआ करते थे, उसमें तब हम लोग चीनी ऐड करते थे। आजकल के बच्चों को वेशले के बारे में पता भी नहीं होगा। उनको क्या होता है कि जी हमें पैनकेक्स चाहिए नाश्ते में, हमें न्यूट्रेला फिल्ड क्रेप्स चाहिए नाश्ते में। नाम सुन के बंदे को लगता है कि जी कोई बहुत ही मुश्किल सी रेसिपी होगी, कोई बहुत ही फैंसी सा डिश होगा, लेकिन होता क्या है वही सिंपल से वेशले जो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। मैंने इन क्रेप्स को स्क्वायर शेप में असेंबल करना, मतलब इसको फिलिंग करके मैंने स्क्वायर बॉक्स की शक्ल देनी है, या जिसे आपको पॉकेट भी कह सकते हैं उसकी शक्ल देनी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरह के रोल्स भी बना सकते हैं और उसको एग रोल्स कहते हैं। ये इतने सुपर सॉफ्ट बनते हैं ना कि आप इसको जो शेप देना चाहें आप इसको इजीली दे सकते हैं। ये देखिए, अच्छा ये फटती भी नहीं है क्योंकि इसमें एग्स हैं, इस वजह से ये क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं होती। आप बगैर किसी डर के आप इसको जो शेप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे जो कॉर्नफ्लावर या मैदे वाली स्लरी होती है मैं वो यूज़ नहीं कर रही, इसलिए कि जी मैं इसको एज इट इज़ ही बंद कर लूँगी, मतलब मुझे तरीका आता है। लेकिन अगर आपसे ये प्रॉपर शेप में नहीं आ रहे या आपसे प्रॉपरली ये बंद नहीं हो रहे तो आप इस पर फिर मैदे वाली स्लरी आप यूज़ करके इसको बंद कर लें। दूसरा, ये इस तरह बना के आप इसको अप टू 1 मंथ तक भी फ्रीज कर सकते हैं। फिलिंग आप चाहें तो खाली सब्जियों की बना सकते हैं, फिलिंग आप चाहें तो खाली चिकन की बना सकते हैं, आप बीफ की या मटन के कीमे की भी बना सकते हैं। जो फिलिंग आपको पसंद हो आप अपनी मर्जी से फिलिंग बना सकते हैं। ये देखें मैंने सारों को इस तरीके से बंद कर दिया। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई तो नहीं कह सकते, हम इसको थोड़ा सा मतलब पैन पे उस पैन को ग्रीस करके इसको पकाएंगे ताकि इसकी शेप जो है तो ये बरकरार है, इसलिए कि गर्म करने से ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और ये एज इट इज़ ही फिर रहेंगे। दूसरा, थोड़ा सा ना इसमें मज़ीद कलर आ जाएगा। अच्छा ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप चाहे तो इसमें इस तरह कीमे की नमकीन फिलिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें जैम की फिलिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें न्यूटेला या चॉकलेट की फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा जब मेरी वीडियोस पे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे से कोई बंदा पूछते हैं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इसको लाजमी जवाब दूँ, इसलिए कि वो मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे से कुछ पूछ रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप अपनी चीज़ को रिटन फॉर्म में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही इतना ज़्यादा टाइम होता ना कि आप राइटिंग में उनको समझा सकें। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग एक ऐसा दिन डिसाइड करें वीक में जिस दिन मैं लाइव आया करूं और आप लोग जितनी भी चीज़ें वगैरह मेरे से पूछनी है आप मेरे से पूछा करें, मैं उस लाइव सेशन में आप लोगों को सारी चीज़ों का जवाब दिया करूं। जिन जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं होगा मैं आप लोगों से पूछा करूंगी। अगर ये आइडिया आप लोगों को पसंद आता है तो फिर आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा वीक में ऐसा दिन रखें जिस दिन मैं लाइव आया करूं, और टाइमिंग भी मुझे बताएं, ऐसी टाइमिंग जो सब के लिए फ़ीज़िबल हो। ज़ाहिर हमारे बहुत से ऐसे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि बाहर के मुल्कों में, तो उनको भी इस तरह का टाइम हम लोग रखें कि वो भी हमें ज्वाइन कर सकें इजीली। चलिए जी, बातों ही बातों में हमारे मज़ेदार से स्टफ्ड क्रेप्स जो हैं तो वो हो गए हैं रेडी। आप ज़रा इनकी शक्ल चेक करें और इनका कलर चेक करें, कितने मज़े के ये लग रहे हैं। आप लोगों ने लाजमी ये वाली रेसिपी भी और सैलड वाली रेसिपी भी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि ये कैसे बनी है। और अगर आपने बना ली है और आपको पसंद आई है तो फिर खाते वक्त हर नवाले पे आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है। चलिए फिर आज की वीडियो को यही पे करते हैं हम लोग एंड। अच्छा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा केचप भी डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से कोई सॉस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए जी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान दा से खुली रंग दे, दा से खुली शेप दे, वल्ला जे पर जोड़ न जोड़ेगा वहाँ दा प्लेट में दा से तावरा ताकू का ना सर में पूछ लो।